राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हमने ड्रेस बनाई थी, यही आज हम पहना के दिखाएंगे कान्हा जी को। देखिए कितनी इजी, आप ऐसे डालिएगा क्योंकि डोरी है, फिर इसे नेक में डालना आपने इस तरीके से, और फिर कान्हा जी का पैर उठाकर ऐसे रखना है और पीछे से जितना भी आपको फिटिंग देनी है, और ये नेक इस तरीके से खींचकर चोली को सेट कर लेना आपको, जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप पीछे की तरफ जाके। रिबन वाली हमने डोरी बनाई है जो देखने में कॉटन की ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है, और इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए इतनी प्यारी सी ड्रेस देखिए हमारी बनके तैयार हुई है और बहुत सुंदर लग रही है, जबकि सिंपल है। और इस पर आप कान्हा जी को अगर ये देखिए इस तरीके से बाल लगा के, फिर आप ये कैप ये देखिए जो हमने बनाई है, इसे आप ऐसे बनाइए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे। तो आप जितना घेरा आप ऐसे बनाएंगे तो नीचे आएगी, इसलिए हमने इसे कम घेरा बनाया जिससे कि पहन के वो कुछ इस तरीके से लगे। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यही ड्रेस बनाना हम सीखेंगे। तो देखिए इस ड्रेस के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। ये देखिए बिल्कुल 100% कॉटन, ठीक है। आप बुकरम चाहे लगाना चाहे तो लगाइए, लेकिन उससे बहुत हार्ड हो जाती है ड्रेस। फिर गर्मी में ड्रेस बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप बुकरम वाली ड्रेस बनाते हैं तो आप इस पर लाइनिंग लगा सकते हैं, क्योंकि हम वॉशेबल बनाएंगे, धोने वाली बनाएंगे। और जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी है आपने ड्रेस में जो लगाई है, ये देखिए ये बैग है। और इस आजकल इस तरीके के बैग आते हैं, तो ये जो बैग का कपड़ा है, आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पे आपको सामान डाल के, या किसी भी दुकान पे आजकल आपको इसी तरीके के बैग मिलते हैं, उसमें ही सामान डाल के मिलता है। तो वही बैग है जिसकी लाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने राधा कृष्ण का ड्रेस बनाया था युगल जोड़ी का, उसमें ये मैंने यूज़ किया था। तो अभी भी मैं उसको धोती हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इस तरीके का एक दुकान पे जाके ख़रीद सकते हैं नया बैग, और उसे आप अपनी ड्रेस में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। ये आप एक तो बहुत सॉफ्ट होता है और धोने में भी अच्छा है, और अच्छा ही अच्छा है, ठीक है ना। तो मेरे पास तो पहले भी मैंने जैसे बताया था, मेरी बेटे की शादी हुई थी, जो मिठाई के डिब्बों के मैंने इकट्ठे बैग बहुत सारे खरीदे थे, तो अभी भी मेरे पास बहुत पड़े हैं। तो मैंने इसी यूज़ के लिए रख रखे, मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। तो आज इसे लाइनिंग के रूप में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी सा ड्रेस है। तो देखिए इस कपड़े में हमने जो है, ये देखिए 4.5 इंच पूरे अर्ज में हमने 3 पट्टियाँ इस तरीके की काट के तैयार कर ली है। तो मैं नाप जितना आपका अर्ज हो आप उतना भी ले सकते हो। बाकी मैं इसका अर्ज बता देती हूँ कि कितनी लंबी। देखिए दूसरी किनारी, ठीक है ना। इसमें आप चाहे तो लेस लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहे तो आप सिंपल प्लेन कपड़े की भी आप इसको बना सकते हो। ये देखिए सबका अर्ज अलग अलग होता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा अर्ज है 44, तो इसका 44 अर्ज है कपड़े का। ज़्यादातर 39 से तक का होता है नॉर्मल, तो ये मुझे ज़्यादा अर्ज का मिल गया। तो 3 पट्टियाँ मैंने ऐसे बना ली है, और इनको मैं आपस में इस तरीके से जोड़कर एक लंबी, आपस में ये जो किनारी है ना, इनको यहाँ से सिलाई लगा के और पूरा एक तीनों पट्टियाँ आपस में जोड़ दूँगी। और उसके बाद नीचे से मैं हल्का सा इस तरीके से ऐसे फोल्ड भी करूँगी, यानी कि सिलाई लगा के एक लंबी पट्टी तैयार करूँगी। चाहे और उसके बाद आप चाहे तो इसमें इस तरीके से ये रिबन लगा सकते हैं ऐसे, या फिर आप लेस लगा सकते हो। या अगर आप रिबन लगाते हो तो आप इसको इस तरीके से बीच में रख के ऐसे सिलाई करेंगे। अगर लेस लगाते हो तो आप इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर आप लेस लगाएंगे। अगर नहीं भी लगाते, जब भी ये अपने आप में अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने इस तरीके से हेमिंग की है, कोई लेस और कोई रिबन इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इस लंबी पट्टी जो हमने तैयार की है इस तरीके से जोड़ दिया। ये देखिए अब पूरा सिलाई कर दिया आपस में जोड़ के। ये देखिए जोड़ आ गया ना, ऐसे 3 जोड़ होंगे। अब हम इसकी जो है फ्रिल तैयार करेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे उठाना है कपड़ा, ऐसे अंगूठे से देखिए, ऐसे ऐसे जितना आपके अंगूठे में आता, ठीक है, ऐसे आया, और उसको आगे की तरफ ऐसे रख देना है। फिर अगला अंगूठे से ऐसे उठाना है, फिर आगे की तरफ रख देना है। फिर ऐसे इस तरीके से आपको प्लीट्स दबानी। लेकिन ये नहीं है कि आप एक के ऊपर एक रख देंगे, ऐसे नहीं रखना आपको। जब आप दूसरी प्लीट्स ऐसे उठाओगे तो उसका आधे में इस तरीके से, फिर जैसे उठाएंगे फिर उसके आधे में इस तरीके से आपका थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो हम ऐसे पूरी फ्रिल तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से पूरा प्रेस से हम दबा देंगे, जिससे ये यहाँ पर जो है प्रेसिंग आए, जिससे ये एक दूसरे के ऊपर दबे, ये नहीं कि ऐसे खुला खुला रहे, ठीक है ना।
ऐसे उठाया, आगे की तरफ रखा और यहाँ से ऐसे पीछे से पैर को उठाया, फिर दूसरा प्लेट उठाया, इसको भी ऐसे रखा और उसके आधे में रख के धीरे धीरे आप सिलाई लगा लीजिए। ऐसे हाथ से धीरे धीरे, अगर आपको स्पीड से नहीं होता ऐसे दबा लेना है आपको। देखिए मैंने प्लेट्स दबा दी, 2 आ गई मेरी। फिर मैं ऐसे उठाऊंगी, फिर आगे की तरफ ऐसे रख दूंगी। तो 2-3 आप एक साथ कर लीजिएगा ऐसे, फिर आप सिलाई धीरे धीरे ऐसे दबाते रहिए। तो ये आपकी ऐसे आनी चाहिए। ऐसे मैं एक लंबी प्लीट्स डाल डाल के पट्टी तैयार करती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से प्लीट्स डाल लिया और मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया यहाँ से, जिससे ऐसे दब जाए। इस तरीके से करके ना इसको मैंने प्रेस कर दिया, जिससे ये फुली फुली ना रहे। ये देखिए इस तरीके से तीनों मैंने पट्टियाँ लगा के फ्रिल जो है बना के तैयार कर लिया है। अब मैं आगे का बीच का हिस्सा बनाती हूँ। तो देखिए हमने एक कपड़ा और एक जो बैक का हमने इस तरीके से बताया था यूज़ करेंगे हम इसे लाइनिंग की जगह। देखिए कितना सॉफ्ट है। इन 2 पीस को हमने बराबर ले लिया है, नीचे घेरे में लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये 9 इंच से थोड़ा सा कमी है। आपका 8.5 भी होगा तब भी चल जाएगा, 8 होगा जब भी चल जाएगा। तो 2 पीसेज मैंने स्क्वायर पीस काट लिया, 8x8 या 9x9 के आप काट सकते हो। इसको हमने इस तरीके से गोल या किसी प्लेट की सहायता से गोल करके आप दोनों पीसेस को काटोगे। तो देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है, इसकी मैं दिखा देती हूँ। डायमीटर ये 8 का है, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसे सर्कल खींच लूँगी और ऐसे ही कपड़े को इसी के साथ में रख के ऐसे सिलाई कर लूँगी। फिर मैं इसकी कटिंग बाद में करूँगी। तो देखिए हमने इस तरीके से दोनों कपड़ों को एक साथ ऐसे जोड़ दिया है, उसी निशान पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से, सिलाई जो हमारा निशान है उससे थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है ना, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे मतलब सिलाई ये हमारी बीच में आ गई है और साथ में हम छोटे छोटे ऐसे कट भी कर देंगे, जिससे हमें पलटना है तो इजी रहे। तो देखिए हमने इस तरीके से काट लिया। अब हम इस सर्कल को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने इसको पलटना भी है ऐसे। और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे। तो कितनी दूरी पे लगाती हूँ मैं बताती हूँ, फिर यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक निशान लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाया है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा 1 नहीं है, 1.25 इंच। ये देखिए 1.25 इंच पे एक दूरी पर मैंने निशान लगाया, फिर यहाँ से 1.25 इंच इस तरीके से और यहाँ पर। तो ऐसे निशान लगा के इनको मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया, मैं ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा बीच का कमर का हिस्सा हो गया। इसको इस तरीके से या तो आप इसी में पलट लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से एक कट और इसको लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे खुला बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से हमारा बेस तैयार हो गया। अब इसे हम यहाँ से पलट लेंगे और प्रेस करके देखिए आराम से पलटा जाएगा। और इसे इस तरीके से यहाँ पर किनारे की एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये सेट हो जाए। ये देखिए हमने इस तरीके से पलट दिया और ये हमारा जो कटिंग के बाद 2.5, ये देखिए मैं यहाँ से दिखाती, 3.25 इंच के करीब बचा है। और ये जो खुला है ये फैले ना, तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे इस तरीके से, नहीं आपस में जोड़ लेंगे ऐसे। और यहाँ पर भी किनारे की एक बखिया लगा लेंगे, जिससे ये सेट रहे। तो देखिए ये बेस बन गया, कितना नरम है देखिए। तो कान्हा जी को लगनी नहीं है गर्मी, और बहुत ही प्यारा सा इस तरीके से हमने बना के तैयार कर लिया। अब इस पर हम पहले फ्रिल का काम करेंगे, उसके बाद चोली बनाएंगे। तो देखिए फ्रिल ले ली हमने, ये हमारा उल्टी साइड जैसे आप हमने, ये हमारा सीधी साइड है, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे, इसे हम अंदर की, और यहाँ से हमने लगानी है फ्रिल। तो इसके आधे पर मैंने ऐसे एक निशान लगा लिया है। तो ऐसे में एक साथ ऐसे निशान लगा लूँगी उतनी ही दूरी पर पूरे इसमें, जिसमें हमारी ये फ्रिल इस तरीके से जो है लगेगी। लेकिन इस फ्रिल पे मैं एक सिलाई यहाँ पर और लगा लेती हूँ, जिससे ये हमें ईजी रहे, ऐसे खुले ना। तो थोड़ा सा आधा इंच की दूरी पर एक सिलाई और लगा लेती हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके से अब ये मैंने 2 सिलाई लगा ली है, और उसके बीच में ये देखिए खाली जगह है। तो इसे हम
ऐसे रखेंगे निशान पर अपने, और यहाँ पर निशान पे रख के इन दोनों के बीच में हम एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे, जिससे कि हम ये नहीं कि दिक्कत हो, तो निशान बना रहेगा इन दोनों के बीच में हमें सिलाई, तो फ्रिल हमारी इस तरीके से आ जाएगी और जब उल्टी तरफ से ड्रेस एक जैसी लगेगी और ये हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे रख के हमने निशान लगा लेंगे हम ऐसे, और उस पर हम फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए हमने निशान लगा लिया और मैं यहाँ पर इस तरीके से रखकर निशान के साथ साथ में ऐसे जो है जोड़ते मतलब कि फ्रिल को चारों तरफ लगाऊंगी। तो देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर दी, बीच में हम दोनों के बीच में हमने सिलाई के निशान को हम बीच में रखते हुए चले गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फ्रिल लगानी है, तो ये वाली फ्रिल हमारी थोड़ी छोटी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेकंड सिलाई लगाई यहाँ से हम इस कपड़े को कटिंग कर देंगे और यहाँ पर फिर से आधा दूरी पर हमने एक सिलाई और लगा लेनी है। तो ये हमारी आधा इंच छोटी हो जाएगी। फिर उन दोनों के बीच में हम सिलाई लगाते हुए दूसरी फ्रिल कमर पे लगाएंगे। तो मैं इतना कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैं आपको फिर भी नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 4 इंच तैयार हुई हमारी, और जो दूसरी हमने कटिंग करके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाई है ये हमारी आधा इंच और ये 3.5 इंच, यानी कि आधा इंच कम हो गई है। तो इसको हम यहाँ किनारे पे लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ऐसे इसको लगा लेना है इस तरीके से। तो ये आधी थोड़ी थोड़ी यहाँ से दिखाई देगी। अगर आपको और छोटी करनी है तो आप आधी आधी कर लीजिए, तो आपकी और कटिंग थोड़ी, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी हम और छोटी कर लेते हैं। तो इसको मैं आधी दिखनी चाहिए थोड़ी सी अच्छी। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और 3 इंच इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको 2.5 इंच का तैयार करके यहाँ पर मैं इसके साथ चारों तरफ लगा के तैयार करती हूँ। तो देखिए हमारी इस तरीके से फ्रिल लगी है और उल्टी तरफ से देखिए एक जैसी ड्रेस है हमारी। तो ये हमने ऐसे बना लिया, बहुत ही देखिए कोई बुकरम नहीं है। अब ये हिस्सा हमारा खुला है, तो यहाँ पर हम इसको रिबन या सेम कपड़े से भी इसकी जो जैसे आपको इजी लगे आप इस तरीके से दबाते हुए ये आप फिनिशिंग ऐसे कर लेंगे दोनों हिस्से को, और इनको जैसे अलग है इसको साथ में इस तरीके से। तो यहाँ से हम सिलाई करके इनको, और यहाँ पर हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हमने बेल्ट लगा लिया और उसके अंदर अपने रिबन वाइट कलर का डाल दिया है। कॉटन की ड्रेस में ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बेल्ट बनाना मैंने 2-3 ड्रेसेस में बताया है, और इस पर जो चोली है वो भी हम बहुत सिंपल बना रहे हैं। ये देखिए एक लंबी पट्टी हमने ऐसे तैयार कर लिया है, दोनों तरफ मैंने जो है इस तरीके से घोटा ना लगा के रिबन ही लगाया है, और इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर में जैसे ड्रेस में होता है ऐसे यहाँ पर इसको जोड़ दूंगी, क्योंकि ये ड्रेस पहनानी तो आसान होती है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी कूल महसूस होता है, क्योंकि ये ड्रेस कट स्लीव बनती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने 1 इंच सारा तैयार किया और लंबी मैंने अभी ये देखिए 12 इंच के करीब कर दिया। तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर ऐसे, और यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा दूंगी, और उसके बाद हम कैप बनाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से जोड़ दी है। तो ये ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही कूल ग्रीन कलर की है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। आप देखिए ये जो कैप है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँ। ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से इस कैप को बना लेंगे, और उसको जैसे भी आप चाहें फ्लावर वगैरह लगा के सजा सकते हैं। मैंने सिंपल ड्रेस बनाई थी गर्मियों के लिए, मैं ऐसे ही सिंपल ड्रेस बना रही हूँ। ये भी मेरी सिंपल ड्रेस है, तो इसके साथ में यही कैप बनाऊँगी। बस इतना करूँगी कि यहाँ पर जो है मैं रिबन किनारे पर इस तरीके से लगा दूंगी, जो फिर बाकी सारा नाप सेम होगा। तो आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इस कैप को बना सकते हो इस ड्रेस के साथ में। तो देखिए हमने सेम वैसे ही कैप बनाई, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ना लगा के यहाँ पर एक अपना रिबन का जो है छोटा सा फ्लावर बना के लगा दिया। आप कोई आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारी समर ड्रेस बन के तैयार हुई, जो कि बहुत ईजी थी, आपने देखा बनाने में। और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसी पोशाक बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।